मेरी रत्न प्रिया सुंदर है, लेकिन दिन भर आलस में डूबी रहती है। अगर यही हाल रहा तो राजगद्दी कौन संभालेगा? महाराज, राजकुमारी के पास दिमाग भी है, रूप भी है, बस मेहनत की कमी है। जिस राज्य की राजकुमारी ही आलसी हो, वहां प्रजा क्या सीखेगी? सौरगढ़ नाम के राज्य में चारों ओर हरियाली, संपन्नता और खुशहाली थी, मगर महल के अंदर एक बड़ी चिंता पल रही थी। राजकुमारी रत्नप्रिया की आलस, जिसे दूर किया वीरू ने, जिसके पास हिम्मत और सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं था। तो आइए देखते हैं कैसे दूर हुआ राजकुमारी का आलस। एक सुबह रानी साहिबा, मुझे हमारी रत्न प्रिया की बहुत चिंता होती है। उसका ये आलस उसका खुद का जीवन बर्बाद कर रहा है। मैं समझ रही हूँ जी, पर मैं क्या करूँ? मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। पिताजी, आप फिर वही बातें कर रहे हैं। मैं राजकुमारी हूँ, मजदूर नहीं। मेरे हाथ काम करने के लिए नहीं बने हैं। रत्न प्रिया, तेरे नखरे बहुत झेल लिए हमने। अब ये राज्य हंसी का पात्र बन रहा है। सभी लोग हमारा मजाक बनाते हैं, कहते हैं राजा की बेटी हमेशा सोती रहती है। लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आराम से रहना चाहती हूँ। महल है, नौकर है, दौलत है, और क्या चाहिए? याद रख, एक दिन तुझे मेहनत की अहमियत समझनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं समझना है कुछ। दूसरी तरफ वीरू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी से रस्सी और जाल लेकर निकलता है। आज तो 2-3 तोते पकड़ना ही पड़ेगा, तभी तो घर में चूल्हा जलेगा। अरे वो तोते बेचने वाले, जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा क्या? या कभी अमीरी का सपना भी देखेगा तू? सपना तो हर कोई देखता है, पर उसे सच वही करता है जो मेहनत से पीछे न हटे। भैया, आज कितने तोते पकड़ोगे? जितने नसीब में होंगे उतने पकड़ लूंगा बच्चों। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ। ये क्या? इतनी तेज चमक, वो भी इस जंगल में? हे भगवान, ऐसा तोता तो कभी नहीं देखा। अभी पकड़ता हूँ इसे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वीरू, मुझे छोड़ दे। क्या? ये तो इंसान की तरह बोल रहा है। हाँ, मैं साधारण तोता नहीं हूँ। अगर तू मुझे बाजार में बेचेगा तो बस 2-4 दिन पेट भर पाएगा तू अपना, लेकिन अगर मुझे आजाद करेगा तो मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। मैं भूखा रह लूंगा, मगर तुझे बेचूंगा नहीं। उड़ जा, तेरी आजादी तुझी को मुबारक। वीरू, तेरी नेक दिली ने मुझे बांध लिया है। सुन, राजकुमारी रत्न प्रिया की शादी उसी से होगी जो उसके आलस को मिटाकर उसे मेहनत करना सिखा दे, और ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। मैं तो एक गरीब लड़का हूँ और वो तो राजकुमारी है। वो मुझसे शादी क्यों करेगी, और मैं कैसे उसका आलस दूर करूँगा? किस्मत मेहनत करने वालों को साथ देती है। तेरा वक्त आ रहा है, तैयार हो जा। अरे, ये अचानक उड़ क्यों गया? पता नहीं क्या है मेरी किस्मत में।
चौपाल पर सैनिकों ने घोषणा की। सुनो सुनो सुनो, महाराज का फरमान है, जो भी राजकुमारी रत्न प्रिया को मेहनती बना देगा वही उसका पति बनेगा और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। क्या राजकुमार से शादी, वो भी उस शर्त पर कि उसे काम करना सिखाओ। महाराज ने सही किया। अगर राजकुमारी काम सीखेगी तभी राज्य का भला होगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में देखो, मैं राजकुमार को खेती सिखाऊंगा। कीचड़ में उतारना? मेरे पैरों के नाखून खराब हो जाएंगे। जाओ, अपनी खेती खुद करो तुम। राजकुमारी, चलो पानी खींचने चलते हैं। ये रस्सी खींचना? मेरे तो हाथ ही छिल जाएंगे। मैं पानी पीना जानती हूँ, खींचना नहीं। रानी को कपड़ा बुनना सीखना चाहिए और वो मैं सिखाऊंगा। वो में उलझना? मेरे बालों की उलझन ही काफी है मेरे लिए बस। कोई इस राजकुमारी को बदल नहीं सकता है। उसी रात वीरू के पास तोता आया। वीरू, अब तेरा समय आ गया है। कल महल जा, तुझे वहाँ तेरी मंजिल मिलेगी। महल? मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? मैं गरीब हूँ, राजकुमार नहीं। तेरी मेहनत ही तेरी पहचान है। राजा को वही चाहिए जो रत्न प्रिया को काम करना सिखा सके, और वो सिर्फ तू ही कर पाएगा। अगली सुबह राज दरबार। महाराज, बाहर एक साधारण लड़का आया है, नाम है वीरू। कहता है कि वह राजकुमारी को मेहनत करना सिखा सकता है। ठीक है, इसे अंदर भेजो। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? वीरू, गरीब हूँ पर मेहनत करना जानता हूँ। अगर इजाजत दे तो मैं राजकुमारी को काम करना सिखाना चाहता हूँ। क्यों नहीं, जब राजकुमार नाकाम हुए तो इस लड़के को भी मौका मिलना चाहिए। ओहो, ये है मेरा नया गुरु। गरीब कपड़े, धूल से भरा चेहरा और मुझे मेहनत सिखाएगा। ये क्या मजाक है ये? राजकुमारी, मजाक तो ये है कि आप इतनी सुंदर होकर भी आलसी हैं। मेहनत इंसान को राजा बनाती है, और अगर आप काम करना नहीं सीखेंगी तो लोग हमेशा आपको आलसी कहेंगे। तुमने हिम्मत कैसी की मुझे आलसी कहने की? हाँ, हिम्मत तो वही कर सकता है जो सच कहता है। ठीक है वीरू, तुझे 3 मौके मिलेंगे। अगर तू मेरी बेटी को मेहनत सिखा सका तो तू ही उसका पति बनेगा। सुनो गरीब लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बदल दोगे? मैं राजकुमारी हूँ, मैं काम नहीं करना चाहूंगी। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मजबूरी की जरूरत नहीं। जब इंसान मेहनत का स्वाद चख लेता है तो खुद ब खुद बदल जाता है। मैं कभी नहीं बदलने वाली हूँ, समझे? फिर भी कोशिश करना मेरी जिम्मेदारी है। देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा आलस या मेरी मेहनत। अगली सुबह महल का बगीचा। आज पहला काम है अनाज बोना। राजकुमारी, ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मेहनत करोगी तो इस काम में भी आपको मजा आएगा। मजा? मैं खेत की मिट्टी से अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहती। ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। कोशिश करोगी तो सब आसान लगेगा। चलिए शुरू हो जाइए। चलो,
तब मैं भी तुम्हें दिखा देती हूँ कि इस काम में मुझे मजा नहीं आने वाला है। ये दर्द, मैं नहीं कर सकती। क्या मैं पसीना बहाने के लिए बनी हूँ? पसीना बहाना कमजोरी नहीं है, यही तो असली मजा है। मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं राजकुमारी हूँ, ये सब मेरे बस की बातें नहीं है। राजकुमारी, अगर तुम्हें मेहनत सीखना है तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी खेत में बोया गया बीज तुरंत अंकुरित हो गया। ये क्या हो रहा है? ओह, बीज उग गए। देखा, मेहनत का जादू। और थोड़ी प्रेरणा मिल जाए तो असंभव भी आसान हो जाता है। शायद मुझे सच में मजा आने लगा है। मैं सोचती थी कि मेहनत दुख देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। आगे और भी काम है। वीरू, मुझे हैरानी हो रही है। मैं मेहनत करके खुशी महसूस कर रही हूँ। क्या ये सच है? सच है, मेहनत इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। और याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। अगले काम में तुम्हें और मेहनत करना होगा। वीरू, तुम्हारे कहने और मेरी मेहनत से सच में बहुत कुछ बदल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। यही तो असली खुशी है। मेहनत का फल मीठा होता है। याद रखना, अगले काम में तुम्हें और मेहनत करनी होगी। चलिए, अब कल मिलते हैं। वैसे भी शाम होने को आई है। वीरू, आगे का इम्तिहान और भी ज्यादा कठिन है। राजकुमारी की परीक्षा अब और गहरी होगी। तैयार रहो। अगली सुबह कुएं के पास आज का काम पानी खींचना। खेत, बर्तन और बाग बगीचों के लिए पानी जरूरी है। पानी खींचना? ओह नो, मेरे हाथ छिल जाएंगे। ये मेरे बस का नहीं है। रत्नप्रिया, यही असली मेहनत है। मेहनत का मतलब सिर्फ हल चलाना नहीं, बल्कि और भी बहुत काम होते हैं। मैं राजकुमारी हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये काम नौकरों का है। आज नौकर तुम्हारे बदले काम नहीं करेंगे। ये काम खुद तुम्हें करना होगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये लो बाल्टी और शुरू हो जाओ। ये बहुत भारी है। मैं नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे हाथ पकड़ो, पीठ सीधी रखो, आराम आराम से करो, फिर सब हो जाएगा। बाल्टी उठते ही पानी गिर गया। ये पानी तो हर जगह से गिर रहा है। मैं थक गई हूँ, मुझे छोड़ दो। थकान सबको पड़ता है, लेकिन हार न मानने वाले को ही आखिर में जीत मिलती है। वीरू, राजकुमारी को दिखाओ कि मेहनत का फल मीठा होता है, और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब देखो तुम जादू। ये क्या हो रहा है? बाल्टी खुद ऊपर आ रही है। देखा, मेहनत और थोड़ी जादू दोनों मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। शायद मैं सच में कर सकती हूँ। वीरू, ये लगता है सच में मेहनत में मजा है। और अब मुझे खुशी भी हो रही है। ये सब मैं खुद कर रही हूँ। यही तो असली सफलता है। मेहनत इंसान को न केवल मजबूत बनाती है, बल्कि उसके अंदर हिम्मत भी लाती है। वीरू, मुझे हैरानी हो रही है। पहले तो तुमसे नफरत करती थी, अब लगता है कि तुम्हारी हिम्मत और समझदारी सच में मुझे बहुत कुछ सिखा रही है।
समझदारी और मेहनत ही इंसान को बदलती है। और याद रखो, असली मजा मेहनत करने में ही है। इसलिए इंसान को कम से कम अपना काम तो खुद ही करना चाहिए। अच्छा चलिए, अब कल मिलते हैं। ठीक है। वीरू, राजकुमारी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। करगे पर कपड़ा बुनना वही अंतिम और कठिन चुनौती है। मैं तैयार हूँ राजकुमारी। चाहे जितनी भी जिद करे, मेहनत उसे सीखनी ही होगी। कुछ दिन बाद राज दरबार में अगली सुबह आखिरी इम्तिहान। आज का काम कपड़ा बनाना। यह सबसे कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी भी। राजकुमारी, ध्यान लगाना पड़ेगा आपको इसमें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये आसान नहीं लग रहा है मुझे। कोशिश ही असली जीत है। डरने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपके साथ हूँ। चलिए, अब धागा पकड़िए और शुरू कीजिए। अरे ये धागे मेरे हाथों में उलझ रहे हैं। मैं नहीं कर सकती। अपने अंदर धैर्य लाओ राजकुमारी। हाथों को शांत रखो। आराम आराम से करोगी तो तुम ये काम भी कर पाओगी। हाँ, अब मैं थक चुकी हूँ। देखो, यह सिर्फ हाथों से नहीं होता है, बल्कि दिल और दिमाग को शांत रखकर करना पड़ता है। तभी तोता आता है। वीरू, अब असली जादू दिखाने का समय है। राजकुमारी को उत्साह चाहिए। वीरू, उफ, ये देखो, कर रही हूँ। सच में मैं कर रही हूँ। मेहनत और थोड़ी जादू दोनों मिलकर असंभव को आसान बना देते हैं। वीरू, मुझे अब समझ आ रहा है। मेहनत सिर्फ थकान नहीं, खुशी भी देती है। और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये नहीं कर पाती। यह तुम्हारा बदलाव है। मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहा था। उन पर चल तो तुम खुद ही रही थी। अब तुम खुद समझ गई हो कि मेहनत सबसे बड़ा खजाना है। वीरू, काम पूरा हुआ। अब समय है राजा का फैसला सुनाने का। राज दरबार में हलचल मची हुई है। आज मेरी बेटी बदल गई है। अब वो आलसी नहीं, बल्कि मेहनती और समझदार राजकुमारी बन गई है। और यह सब वीरू की सच्चाई और हिम्मत के कारण हुआ है। वीरू, अब तुम सिर्फ गरीब लड़के नहीं हो, बल्कि इस राज्य के राजकुमार और मेरी बेटी के पति भी हो। पूरे गांव में ये खबर फैला दो। वीरू, तुम्हारे बिना मैं अपने अंदर ये बदलाव नहीं ला सकती थी। अब मैं काफी बदल गई हूँ और अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी। हमेशा मेहनत करूँगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेहनत और सच्चाई दोनों की ताकत से हमारी जिंदगी सुंदर होगी। तोते, मेरे दोस्त, तूने सही कहा था। मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता है। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। रत्नप्रिया और वीरू की धूमधाम से शादी हुई और यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए।